इन्वेस्टिगेटिंग फिशिंग मेल्स, या अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिशिंग अटैक तो होते हैं, यानी सबसे इजी रहता है ह्यूमन एरर को हैक करना, तो अटैकर्स ज्यादातर फिशिंग यूज करते हैं। वो कोई सा भी फिशिंग अटैक यूज करते हैं, लाइक स्पीयर फिशिंग वेयर द अटैकर टारगेट द इंडिविजुअल, or they use normal phishing or multiple phishing attacks to the most of the people of the organization. Basically, attacker collects the too much emails of the employees of the same organization and then attack all of them in a single way. Okay. एंड देन सेकंड स्पीयर फिशिंग तो बता ही दिया, और विशिंग कर सकते हैं वो वॉइस कॉल पे भी आपको क्या कहते हैं, वॉइस कॉल पे भी आपको वो कर सकते हैं, ठग सकते हैं जो भी कहते हैं। एंड देन एसएमएसिंग वेयर द अटैकर सेंड एसएमएस ट्रांसफर फिशिंग मेल टू थ्रू एसएमएस। बेसिकली मोस्टली क्या होता है, वो ईमेल एड्रेस यूज करते हैं। देन या आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी फिशिंग अटैक की, अगर आप सॉक एनालिस्ट हो तो। कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ मैं। आपको हेडर्स चेक करना पड़ेगा, ईमेल हेडर्स को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। आपको रेपुटेशन चेक करना आना चाहिए, आईपी एड्रेस और लिंक्स का, राइट, डोमेन लिंक्स या इनका आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये डोमेन सही है या नहीं है। कि इसमें कहीं जैसे गूगल है, गूगल की जगह ओ की जगह जीरो लगा देते हैं या कुछ और लगा देते हैं, पर गूगल का तो ज्यादा सिक्योर होता है तो वो चेंज कर देता है ऑटोमेटिक। बट अदर डोमेन्स में ये थोड़ा मुश्किल है। तो आपको वो डोमेन चेक करना पड़ता है कि वो फिशिंग अटैक है या नहीं है, या वो कुछ टेम्पररी डोमेन तो नहीं है। आपको हु इज लुकअप करना पड़ेगा, रेपुटेशन चेक करना पड़ेगा उसका। देन इन केस ऑफ फाइल कि अटैकर ये नहीं कि मेल में सिर्फ लिंक विंक भेजेगा, वो फाइल भी भेज सकता है डायरेक्ट, या फिर आपको लिंक भेज देगा जहाँ जो लिंक खुलेगा किसी डाउनलोडर फाइल पे जब जब टारगेट उस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको वो भी एनालाइज करना चाहिए, फाइल एनालाइज। तो फाइल मालवेयर एनालिसिस में दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट इज द डायनेमिक एनालिसिस एंड देन सेकंड इज डायनेमिक एंड स्टैटिक एनालिसिस, ठीक है। वेयर फर्स्ट इज द स्टैटिक एनालिसिस वेयर अटैकर सॉरी, वेयर आपको क्या करना रहता है, आपको स्टैटिकली एनालाइज करना पड़ता है विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट फाइल। आपको फाइल को खोलना नहीं रहता, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी सिस्टम में मालवेयर फैल जाए अगर उसमें हो तो। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप उसका मेटा डेटा एनालाइज करोगे, आप डीबी गॉड्स यूज करोगे, जैसे आईडी आपको हो गया, गिडरा हो गया, उनसे आप उसका बैकएंड कोड देखोगे कि फाइल के अंदर क्या है। ठीक है भाई, कितनी बड़ी वीडियो बना दी मैंने, 22 मिनट की तो होगी। क्या बात कर रहा था मैं, फिशिंग की ना। हाँ, डायनेमिक एंड स्टैटिक एनालिसिस। तो डायनेमिक एनालिसिस में सीधा सीधा बता देता हूँ। जो स्टैटिक एनालिसिस में था, आप इंटरेक्ट नहीं करते फाइल से, आप ऊपर से कर लेते हो कि स्टैटिक एनालिसिस में मेटा डाटा उठा लिया, मेटा डाटा पढ़ लिया कि हाँ भाई मेटा डाटा में ये है, सिस्टम का ये ऐसी ऐसी फाइल हो सकती है, ठीक है। और आप डीबगर यूज करोगे कि गिडरा हो गया, आईडीएस प्रो हो गया, कि इस फाइल का बैकएंड कोड क्या है, अगर ये कोडिंग फाइल है तो। ठीक है, अगर अटैकर कोई मालवेयर बनाएगा या ऑटो ऑटो रन स्क्रिप्ट बनाएगा तो उसमें कोडिंग तो लगेगी। ठीक है, तो कोड उसका बैकएंड का चेक करता है, उससे डीबग करके विदाउट इंटरेक्टिंग। एंड या ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, क्या पता उसने जैसे एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल हाइड कर देते हैं, एक फोटो की फाइल के अंदर क्या पता ऑडियो फाइल हाइड हो, हिडन फाइल्स को भी हटाते हैं। एक और भी टूल्स होता है, सीटीएफ में मैंने बहुत सारे यूज किए हैं, अभी याद नहीं आ रहे मुझे। तो ऐसा भी होता है कि फोटो दिखे आपको बट उसके अंदर ऑडियो फाइल निकल जाए, या और भी प्रोग्रामिंग फाइल निकल जाए, मालवेयर फाइल निकल जाए, तो आपको मेटा डाटा करके या उसका मेटा डाटा से पूरा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ती है अदर फाइल्स, अगर हो तो। देन सेकंड इज द डायनेमिक एनालिसिस वेयर आपको आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है भाई, इंटरेक्ट करना पड़ता है उस फाइल से। बेसिकली आप क्या करते हो डायनेमिक एनालिसिस में, आप मालवेयर फाइल को उठाते हो, मालवेयर सैंपल को उठाते हो और उसको उसको कंटेनराइज एनवायरनमेंट या क्लाउड एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हो चला के। लाइक एनीरन एक वेबसाइट है, वो बहुत अच्छी है टेस्टिंग के लिए, डायनेमिक एनालिसिस। आप मालवेयर फाइल को कंटेनराइज सैंड बॉक्स में डाल देते हो, सैंड बॉक्स में, ठीक है, सैंड बॉक्स में डाल के उसके बाद आप चला के देखते हो कि हाँ भाई ये करेगा क्या, इसका बिहेवियरल एनालिसिस करोगे। ठीक है, बिहेवियरल एनालाइज करना पड़ेगा आपको। दैट्स ऑल। अगर आप टेस्ट करके ऐसे ऐसे कर लेते हो बाकी ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट है, वायरस टोटल भी आप वहां से भी कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक बता देता है कि इसमें कुछ है, कुछ गंदा काम वाम की चीज है या नहीं है, ऐसी ऐसी चीज। और भी वेबसाइट है, रेपुटेशन चेक कर सकते हो आप, आईपी एड्रेस का अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिंक मिले तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो वो पूरे डीएफआईआर में आता है, बहुत सारे टूल्स है, ऑटो स्पाई हो गया, वायरशार्क हो गया, एफटीके मेजर हो गया, जो यूज होता है। So, hello everyone. In today's video, we are going to talk about some entry-level jobs in cybersecurity.